हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले अगर आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ये आपका एमपी पुलिस जो अभी 2022 का पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट है, 3 तारीख को हुआ था। उसका क्वेश्चन पेपर है, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी मिस्टेक हैं तो उनको अपन छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप खुद से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक मिश्र धातु है जिसमें 12% इस्पात है। 75 किलोग्राम इस्पात प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपने मान लिया इस्पात और अदर कोई भी प्रोडक्ट है मिश्र धातु के अंदर, तो मैंने प्रोडक्ट को पी लिख लिया। ठीक है, इस्पात कितना परसेंट है? तो 12% है। और प्रोडक्ट कितना बचा हुआ आपका? तो 100 में से घटाएंगे तो 88% है। कितना है? 88। एक बार अपन 4 से काट लेते हैं, 4 तरी 12 और ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8। 3 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना? 75 चाहिए आपको। 3 की वैल्यू आपको चाहिए 75, यानी कितना गुना है ये? 25 टाइम्स है। कितना? 25 टाइम्स। अब आपको ओवरऑल मिश्र धातु की वैल्यू बताना है। तो 3 और 22 कितना होता है? 25, और 1 की वैल्यू आपके पास थी 25, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 625 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 625 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से डील कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। राम अपने 28 मित्रों को समान रूप से उपहार देता है। ठीक है, उसके पास 10,000 रुपए हैं। वह अपने दोस्तों को समान रूप से कितना अधिक पैसा खर्च करता है और उसके पास कितना पैसा बचता है? तो इस सवाल को करने का तरीका ये है, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। करने का तरीका ये है कि आपका जो कुल योग है वो 10,000 आना चाहिए, यानी जो टोटल मनी है वो आपका 10,000 आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 28 में 200 का गुणा करूं, 28 में 200 का गुणा करूं और 50 जोड़ूं तो मेरा 10,000 आना चाहिए। तो 28 दूना 5600 प्लस 50 नहीं आएगा इससे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो गया है गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया आपका रॉन्ग। मैं काट देता हूं इसको। ठीक है, सेकंड में आप देखिए कि 250 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं 28 में 250 का गुणा करूंगा तो भी ये ऑप्शन आपके नजदीक नहीं जा पाएगा। 450 तो बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। आप खुद से देखिएगा, जैसे मैं 400 गुणा भी करता हूं 28 के अंदर, 28 के अंदर अगर मैं 400 का गुणा भी करता हूं तो भी मेरा जो आंसर है वो लगभग 10,000 के पास चला जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आपको इस सवाल को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। जैसे 350 रुपए पर व्यक्ति को देता है और कितने व्यक्ति हैं? 28 व्यक्ति हैं, और प्लस 200 रुपए आपके जो बच रहे हैं वो है। ठीक है, तो अगर मैं 350 इंटू 28 करूंगा तो मेरा हो जाएगा 9800। ठीक है, उसके अलावा ये 200 रुपए जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो इससे आपका योग आ जाएगा 10,000 के बराबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करने का तरीका इस सवाल को यही है। ठीक है, इसमें वैसे अगर एससीए पूछता तो अपन निकाल लेते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका यही है कि आपको ऑप्शन के थ्रू इसके जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको। ये है आपका 2a² माइनस 7ab प्लस 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है ए और बी का वैल्यू बताना है। तो यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं ऑप्शन सी उठा के देख रहा हूं, मुझे जो सिंपल ऑप्शन लगता है मैं पहले उठा के देखता हूं। 2 इंटू 1 और यहाँ पे आपका 3 रखूंगा तो 7 या 21, और यहाँ पे आपका 3 या 9 या 27। ठीक है, तो क्या इससे आंसर आ रहा है? नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। ये आपका माइनस का 19 बच जाएगा और प्लस का 27, ये आपका यानी ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे अपन। 2 इंटू 9 स्क्वायर करेंगे 3 का तो माइनस 7 या 21, ये आपका हो गया है, और प्लस 3, और ये आपका हो गया 18 माइनस 21 प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर
डी आपका यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 18 और 3 21 होते हैं, 21 से 21 गया है 0, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के सवाल को आपको इसी तरीके से डील करना होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार आप। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दे रखी है 4, 5 और 7 के अनुपात में विभाजित है। यदि इसकी परिधि 48 इंच है, इसकी दो सबसे बड़ी भुजाओं के बीच में अंतर बताना है, यानी 5 और 7 के बीच में आपको अंतर बताना है, क्या आएगा आंसर। तो परिधि आपको पता है कि दी हुई है और आपको यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई सारी भुजाओं की। 4x + 5x + 7x की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 48। 5 4 9 और 7 16, यानी x की वैल्यू हो गई 16 48। और आपको पूछा है 5 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, और एक का वैल्यू कितना आया 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6 इंच। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी भी है, इसको एक बार आप पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 नमूने दूध और पानी के, जिसमें 11:14, 16:19 और 20:25 के अनुपात में तीनों नमूनों को कि जो आपको क्वांटिटी है वो इक्वल है, और तीनों को एक मिश्रण बनाया जाता है, तीनों का एक मिश्रण बनाया जाता है। तो आपको नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। स्टार्ट करते हैं, बताता हूं मैं आपको। 11:14, 16:19 और 4:5। मैंने इसको काट लिया है, ठीक है। ये आपका 4 5 20, सॉरी 5 20 और 5 5 25, ठीक है, 4:5 में आ गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डन, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल करना है, सबकी क्वांटिटी इक्वल करने के लिए मैं आपको पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका है 11 और 14 कितना होता है आपका 35 होता, हाँ सॉरी 25 होता है। और ये आपका होता है 9 6 15 और 2 और 3 35 हो गया ये इसका योग, और ये आपका 9 हो गया। अब इन सब का एलसीएम लेना है आपको, पीछे वालों का, ठीक है। एलसीएम इन जो लास्ट वाले है ना, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 5 × 5 यानी 25, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे 5 के साथ 7 भी है, ये 7 हो गया, और ये आपका यहाँ पे 9 भी है एक्स्ट्रा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस किस चीज़ का गुणा करना है वो बताना है। देखिए यहाँ पे 25 है, यानी इसको छोड़ के गुणा करना है, यानी 63 का गुणा करना है, यानी फर्स्ट वाली टर्म में आपको 63 का गुणा करना है। अब यहाँ पे 5 और 7 है, यानी इसका और इसको छोड़ के बाकी गुणा करना है, यानी 5 9 45 का गुणा करना है, यानी यहाँ पे आपको 45 का गुणा करना है। और यहाँ पे आपका सिर्फ 9 है, तो 25 7 175, यानी आपको यहाँ पे 175 का गुणा करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ये आपका आएगा 11 3 33 और 11 6 66 और 3 69, ठीक है, 693। और 16 5 80, 16 चौक 64 और 8 72। आई होप ये भी हो गया होगा। और 175 चौक 175 गुना आपका होता है 350, और ये हो जाएगा आपका 700, ठीक है। यानी आपके इधर वाले ऑप्शन आ गए सारे। अब इधर गुणा कर लेते हैं। 63 × 14 14 3 42, 14 2 14 42, ठीक है। और 14 6 84 और 4 और बचेंगे तो 882, ठीक है। और यहाँ पे 45 × 19, ये आपका आएगा 855, मैंने गुणा कर लिया है एक बार, 855। और ये आपका आएगा 875, ठीक है, ये आपका आएगा 875। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। बस अब इनका योग करना है। 3 9 और 2 11, 7 या 21, ठीक है, 21 अनुपात 2113। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, या 2113 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप नहीं भी जोड़ेंगे पीछे वाला तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। और 5 5 10 2 12, 8 5 13 और 8 21, और ये आपका हो गया 8 24 और 1 24 और 2 26, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना था, आपको तीनों के रेशियो लिखना थे और क्वांटिटी लिखना थी, और तीनों की क्वांटिटी इक्वल करना थी, और तीनों को जोड़ देना था, बस
ठीक है, आई होप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बैठ जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, समझ में आ गया होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी 20 कर्मचारियों का एक कार्यालय है, उसमें उनका जो औसत है वो 25 वर्ष है। यदि एक अधिकारी को शामिल कर लिया जाए तो 1 वर्ष इनकी आयु बढ़ जाएगी, औसत आयु। तो बताता हूँ, मैंने कल भी बताया था तरीका आपको। 20 जो कर्मचारी उनका औसत कितना है, 25 है, और एक कर्मचारी और बढ़ गया यानी 21, और यहाँ पे आपका औसत भी 1 से बढ़ गया 26। यहाँ पे कितना बढ़ा है, 1, और यहाँ पे भी कितना बढ़ा है, 1। यहाँ से आप गुणा करते हैं, यहाँ पे सॉरी ज़्यादा आगे चला गया ये। ठीक है, आपका यहाँ से गुणा करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से गुणा करते हैं यहाँ पे, गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, बस आंसर हो जाएगा 20 + 26 यानी 46। जो उसकी एज है वो आपके अधिकारी की एज कितनी होगी, 46 साल। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से नहीं करना चाहें तो 20 × 25 और 21 × 26 करके आप घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 क्रमागत सम संख्याएं, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या जो है वो आपका 40% अधिक है, मतलब सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या 40% अधिक है। तो इन 7 क्रमागत संख्याओं का जो सम संख्या है उनका औसत बताना है आपको। मैंने कोई भी 7 क्रमागत संख्याएं मांग ली, सम संख्याएं जो मांगी है, x -2 और ये आपका x + 2 या x + 4 और ये आपका x + 6, और इधर आप चलेंगे तो वापस x - 4 x - 6। ठीक है, ये आपकी 7 क्रम संख्याएं हो गई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, डन, 7 संख्याएं हो गई है। अब उसने बोला कि सबसे छोटी यानी ये वाली संख्या और सबसे बड़ी यानी ये वाली संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको। 40% अधिक है, मतलब 2 है तो दूसरी आपका 140 है। ठीक है, तो यानी आपका ये है 5 से 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x - 6 और x + 6 की वैल्यू उसने दे रखी है 5 और 7। सोल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पे मैं सोल्व कर लेता हूँ। और आगे 7x और 7 × 42, 5x 5 × 30। ठीक है, अब यहाँ पे आप घटा लीजिए, 2x बराबर और 72 यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, 36। कितना आ गई, 36। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। यानी आपको x की वैल्यू आ गई 36, यानी आपको एवरेज पूछा था, और हमेशा क्रमांक संख्याओं में बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज होती है। तो आपके बीच में कौन आ रहा है, x आ रहा है, और x की वैल्यू आपकी 36 आ रही है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप कोशिश कीजिएगा खुद से सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को। तो ये आपका क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 20 ओवर के T20 मैच में टीम ए ने पहली पारी में 8.40 रन प्रति ओवर से रन बनाया। बी खेल रही है 4 ओवर में, मैच टाई करने के लिए 16.50 रन बनाना है इनको। ठीक है, 50 रन प्रति ओवर की स्पीड से रन बनाना है इनको। तो बी की वर्तमान रन रेट क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते होंगे आई होप, क्योंकि आप जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। 20 ओवर में अगर 8.40 रन बनाए तो 20 × 8.40 करूंगा तो कितने रन बना रही है इन्होंने, और यहाँ 8 दूना 16 और 168 रन बनाए। यानी टीम ए ने कितने रन बनाए, 168। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए ने बना है 168 रन। कितने, 168 रन। बी के 4 ओवर बचे हुए और 10.5 की रन रेट से इनको रन चाहिए। तो 10.5 की रन रेट से 4 ओवर में रन चाहिए, तो रन कितने चाहिए यहाँ से चाहिए 40 और 42 रन चाहिए। कितने, 42 रन। यानी अभी कितने रन बन चुके हैं निकाल लेता हूँ। 42 रन यहाँ से चाहिए तो टाई करने के लिए, यहाँ से चाहिए 6 और 2 यानी 126 रन बना दिए इन्होंने। 126 रन कितने ओवर बनाए इन्होंने, 16 ओवर में, क्योंकि 4 ओवर तो बाकी हैं अभी। भाग लगाना है, भाग लगा लीजिए आप एक बार, यहाँ से काट लीजिए, 2 × 12 2 × 6, यहाँ बचा 8, यहाँ आपका 8 × 7 = 56, कितना बचा है, 7 बचा है, फिर 7 बचा है तो 8 × 8 = 64 और फिर 6 बचा है तो ये आपका 8 × 8 = 64 आ जाएगा। ठीक है, 7.88 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़े से कम टाइम में करेंगे तो हो जाएगा। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपको पता होगा कि पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पासे के सभी 6 फलकों पर आने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पासे पे कौन कौन से नंबर होते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और आपका 6 ये नंबर होते हैं, और इसका एवरेज पूछा है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये आपका निकालने का तरीका होता है। ये होता है आपका, तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि ये एक से, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, ये एक से मल्टीप्लाई नहीं है, ये आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल 0। ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। ठीक है, आपने अगर ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अभी आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू कितना है 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर है ये। b की वैल्यू आपको चाहिए, यानी b की वैल्यू जो भी है आपका k है, और यहाँ पे 2ab की वैल्यू आपके पास क्या है 12x। तो जिसमें एक आपका a क्या है, एक तो 2 आपका सेम रहेगा, यहाँ पे 2 तो बाहर निकल गया, जो इसके साथ में रहता है 2 ये वाला। इसके अलावा जो संख्या बचती है उसके बाद क्या बच रहा है 6x बच रहा है। क्या बच रहा है 6x। अब 6x में 2 तो a वाला है, यानी ये आपका 2x हो गया। मैं इसको पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, एक 2 तो आपका फॉर्मूले वाला हो गया, एक 2x आपका a वाला हो गया, और बचा जो है यानी जो 3 बच रहा है वो कौन सा है, वो काय की वैल्यू, यानी वो आपकी वैल्यू है काय की b की, काय की वैल्यू है b की वैल्यू है। और ये आपका जो k है ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, क्या है स्क्वायर में आएगा, क्योंकि b का जो वैल्यू है वो स्क्वायर है, तो आपको b की वैल्यू बताना है, यानी k की वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, उसके अलावा आपको कंपेयर करके देखना था कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिज्या 13.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है, तो सॉरी त्रिज्या 13.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का सॉरी यहाँ पे घुमावदार सतह, मतलब यहाँ पे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपको बताना है काय का, सिलेंडर का। सिलेंडर का मतलब बेलन का। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, आपका होता है 2 πr h, ये फॉर्मूला होता है आपका। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। 2 × 22/7 इंटू आर, आई आपका कितना दिया हुआ है 13.5, और यहाँ पे आपका एज दिया हुआ है 7.5। बस वैल्यू पुट करना है। अब मैंने एक चीज दिख रही है कि ऑप्शन काफी दूर है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं इसको 7 मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे मैंने 0.5 कम किया था, तो मैंने यहाँ पे 0.5 बढ़ा दिया, यानी मैंने इसको 14 मान लिया। क्या मान लिया 14। अब गुणा कर लेते हैं 14 दूना 28, 22 का गुणा करना है, और यहाँ पे एक बार और इस 2 को इधर दे देते हैं, 56 × 11 कर लेते हैं, इससे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये 6 और 5 11, यानी आपका 616 आ रहा। 616 के आसपास कोई आंसर है आपको दिख रहा है क्या, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 600 के आसपास जो भी आंसर है वो आपका 636 है, और मेरा 616 है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैंने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट कर दिया, ताकि ऑप्शंस काफी दूर थे इसमें। आप देखिए यहाँ पे 190, 162, 528 और 536 काफी दूर दूर ऑप्शन है, तो मैं इसको थोड़ा वैल्यू एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा पास पास में होती तो मुझे इस सवाल को करने के लिए एग्जैक्टली गुणा करना पड़ता। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी एक नल को 18 घंटे और दूसरे नल को 19 घंटे में भर सकता है।
यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 18 घंटे, आपका 18 घंटे और 19 घंटे में बढ़ सकता है। एलसीएम इसका 18 इंटू 19 ही आएगा, आपको भी पता है 18 इंटू 19, और यहाँ पे 19 आ जाएगा इसकी इफिशियंसी, और इसकी इफिशियंसी 18 आ जाएगी। भाग लगा दीजिएगा, 18 और 19, 9 और 18, 27, 37, 37, नीचे 37 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नीचे 37 आ रहा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इस टाइप के सवाल तो आप सीधा जोड़ कर सकते हैं यहाँ से, अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कह सकते हैं, ये पहले भी रेलवे में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए आप। 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54, 2 की घात 55, तो ये किससे विभाज्य है ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 50 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ बचेगा 2, 2 की घात 2 बचेगा यानी 4, 2 की घात 3 बचेगा यानी 8, 2 की घात 4 बचेगा यानी 16, 2 की घात 5 बचेगा यानी 32। कितना बचेगा? 32। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 4 और 2 6 और 8 14, 14 और 16 30, 30 और ये आपका हो गया 62। 2 की पावर 50 इंटू आपका 62, ठीक है 62। अब आप एक बार देख लीजिए इससे कौन घटेगा, ये किससे विभाज्य होगा? तो आप एक बार देखेंगे तो यहाँ से 62 का डबल होता है 124, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी किसी से भी नहीं कट रहा है आपको, वैसे तो ये तो हो भी नहीं सकते थे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2 की पावर 50 इंटू 62 बच रहा है, और 62 अगर मैं यहाँ पे 124 रखता हूँ, जैसे मैं आपको रख के बता देता हूँ, सॉरी थोड़ा क्लीन हो गया, लेकिन ठीक है अभी मैं चेंज कर लेता हूँ। क्या बच रहा था अपने पास? 2 की पावर 50 इंटू 62, अगर मैं 124 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि 62 दूना 124 होते हैं, और यहाँ से 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 की पावर 49 आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है। वापस थोड़ा दिक्कत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर सोल्व करते हैं। राहुल की आयु रमेश की आयु की 2/3 है, यानी 60/2/3 है, ठीक है, 2/3 है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:14 था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, ठीक है। राहुल की आयु, ये आपका राहुल है और ये रमेश है। रमेश की आयु का 2/3 है, यानी इसका 2/3 है, रमेश की आयु का 2/3, यानी ये 2 है तो ये 3 है, और यहाँ पे आपको वापस 7 वर्ष पहले की आयु दी हुई है इनकी, यानी 14 जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 14:9। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। वापस से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितने साल पहले की है, तो 7 साल पहले की है। अब मैं यहाँ पे गुणा कर लेती इधर से इधर, कितना आएगा? 9 × 27, 14 दूना 28, ठीक है, यहाँ से गुणा करना है, और यहाँ पे इक्वल ही है तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वही आएगा, यानी कितना अंतर है? 5, 5 7 35, कितना है? 35, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ रही है 35, 1 की वैल्यू आ रही है 35, और उसने पूछा है आपसे उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है। 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 × 35 कितना आ रहा है आपका? 5 × 5 = 25, 5 × 15 और 2 17, यानी 175। ऑप्शन नंबर इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ये किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 66 दिनों यानी 66 दिनों में पेंट कर सकता है, सी के साथ मिलकर इन्होंने 12 दिनों में काम पूरा कर लिया, यानी आपका ए, आपका बी और आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी आपका 55, 66 और 12। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। हाँ, अब एलसीएम ले लेते हैं। ये 11 है, 5 है और 6 भी है। बाकी देखते हैं यहाँ पे 6 दूना 12, 2 नहीं है। अब इसकी इफिशियंसी कितनी आ रही है? एक ही, 11 × 5 = 55, 6 दूना 12 की इफिशियंसी एक ही हो गई आपके पास। 11 × 6 = 66, 5 दूना 10 की इफिशियंसी बी की हो गई। सी की इफिशियंसी देख लेते हैं, आपका 12, 6 दूना 12, यानी 11 × 5 = 55 की एफिशिएंसी हो गई ए बी प्लस सी की। सी की इफिशियंसी निकालना है, क्योंकि सी अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है ये अपने को निकालना है।
तो 10 और ये आपका ए और बी की घटा लेते हैं, सी की है 55, ए बी प्लस सी की है 55, और 10 और 12 22। अगर मैं घटाता हूँ उसके अंदर से तो मेरे पास बच रहा है 33, यानी सी की इफिशियंसी आ रही है आपके पास 33 की। कितने की? 33। अब मुझे निकालना है कि ये सारा काम सी 33 की इफिशियंसी से कितने दिनों में कर सकता है। तो 11 तिया 33, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 2 20। ठीक है, यानी 20 दिनों में आपका सी ये पूरा काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकाश, भरत, चरण, दिनेश, रमेश, सॉरी महेश और नरेश कितने दोस्त हैं? ये 6 दोस्त हैं। 1 2 3 और 3, 6 दोस्त हैं। इन सभी के पास ऑनलाइन मित्र हैं, उनके साथ मित्रों की संख्या का समांतर माध्य 14 है। तो के की वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, 14 छंग 84, यानी अगर सबके मित्र मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 छंग 84 84। कितना होगा? 84। जोड़ लेते हैं इनको। यहाँ पे 6 6 12 और 13 और 2 आपका हो गया है 15 15, यानी 5 आ गया। प्लस में किए तो चलेगा ही सही। और यहाँ पे आपका हो गया 1। हाँ, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको 15 हो गया था, यहाँ हो गया 2 2 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 65 हो गया। अब के की वैल्यू अपने को निकालना है। 84 में से 65 घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा? 9 और 1। ठीक है, यानी 19। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना और घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें नीचे की वैल्यू तो सही आ रही है, मतलब जो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये सही आ रहा है, लेकिन ऊपर की वैल्यू गलत आ रही है। ठीक है, फिर मैं आपको करके बता देता हूँ सवाल को। गीता 187 पन्नों के दस्तावेज को 11 घंटे में प्रिंट कर सकती है। अगर मैं उसकी इफिशियंसी निकालूं तो 187 को अगर मैं 11 से विभाजित करूँ, गीता की बता रहा हूँ मैं, तो ये आपका आएगा 11 एकम 11, 11 से 77, यानी गीता की इफिशियंसी आ गई आपका 17 की। ठीक है, अब बोला इसने मिताली की। मिताली की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 187 ही पेज टाइप कर रही है मिताली भी, और 13 घंटे में टाइप कर रही है। 13 घंटे में टाइप कर रही है, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो 187/13 ही आ रही है। ठीक है, और सोनाली की इफिशियंसी की बात करेंगे अपन, तो ये आपका आ रहा है 187/17, यानी आपका जो आ रहा है 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी इनकी इफिशियंसी आ रही है आपका 11 की। आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। अब आपको पता है कि टोटल वर्क आपका 187 है, 187 पेज है। अब ये तीनों मिलके साथ में टाइप कर रहे हैं, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब साथ में टाइप करेंगे तो इसकी इफिशियंसी गीता की 17 की और मिताली की 187/13 और आपका इसकी आ गई 11 की। ठीक है, अब आप बस इसको सोल्व करना है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है। एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है और ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। बाकी तो सब कुछ ठीक है इसके अंदर, लेकिन ऑप्शन से मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। एक बार आप देख लीजिएगा इस चीज को। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ करके थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता है कि इसका आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। अगर मैं 100 यहाँ से एक संख्या गायब हो गई है, मतलब ये जो है ना आंसर इसका ए वाला है, लेकिन यहाँ से एक संख्या गायब हो गई है आपका 2 4 3 1। ठीक है, इसमें से 3 गायब हो गया है, तो मुझे लगता है ये तो मिस टाइप है, ये हो सकता है मिस टाइप है थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। 13 × 17 करेंगे अपन। 13 × 17, यहाँ पे मैं 187 × 13 कर रहा हूँ, और 13 × 17 करूंगा मैं तो मेरा आएगा 234 प्लस 187 प्लस आपका ये आ रहा है 3 11 33 और 143। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। 234 प्लस 143 377 और प्लस 187 आपका आ रहा है 564। ठीक है, 564। आई होप इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कुछ, पर मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। एक बार आप खुद से चेक कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका थोड़ा मिलता जुलता आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति है, पहले दिन 200 रुपये कमाता है और अगले दिन 150 रुपये खर्च कर देता है। तीसरे दिन वह पुनः 200 रुपये कमाता है, चौथे दिन वापस 150 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इस प्रकार बचत करे तो कितने दिनों बाद उसके पास 600 रुपये होंगे?
आपको ये बताना है 600 रुपये कितने दिनों बाद होंगे। ये सवाल उसी टाइप का है जैसा वो आपका एक बंदर है, वो पोल पे चढ़ता है और अगले मिनट वो कुछ खसक जाता है नीचे, तो वो उस टाइप का एक सवाल है। देखिए एक व्यक्ति है, वो पहले दिन तो आपको 200 रुपये कमा रहा है, अगले दिन वो सेकेंड डे आपका 150 रुपये खर्च कर देता है, यानी उसके पास बचे कितने, 50 रुपये। ठीक है, उसको चाहिए 600 रुपये, मैंने लिख दिया यहाँ पे उसको चाहिए 600 रुपये। और लास्ट डे मतलब वो हर दिन 200 रुपये कमाता है, तो मैं यहाँ से 200 माइनस कर दूंगा, वो बंदर वाला जो सवाल होता है उस टाइप का सवाल है, यानी 400। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि हर दूसरे दिन वो 50 रुपये कमा रहा है, हर दूसरे दिन वो 50 रुपये कमा रहा है, यानी 2 दिन में 50 रुपये कमा रहा है। अब मुझे कमाना है 400 रुपये, तो कितना गुणा करूँ, 8 का 5 8 40, 400 रुपये। ठीक है, ये 2 दिन का, तो 8 का गुणा करूंगा 50 × 8, जब जाके मेरा पास 400 आएगा। कितना आएगा, 400। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 2 में 8 का, यानी आपका आ गया 16। 16 दिन ऐसे होंगे, 16 दिन में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 400 रुपये हो जाएंगे। कितने, 400। लेकिन जैसे ही उसके पास 17वां दिन होगा तो वो उस दिन 200 रुपये कमाएगा, तो ये आपके पास हो जाएंगे 600 रुपये। और उसने ये पूछा था कि उसके पास 600 रुपये कब होंगे, उसने ये नहीं पूछा कि 600 रुपये की सेविंग कब हो जाएगी, उसने ये पूछा था कि 600 रुपये उसके पास कब होंगे, यानी 17 दिन में उसके पास जो है 600 रुपये हो जाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दे रखी है जिनका लघुत्तम 117, प्रत्येक युग्म का महत्तम यानी एचसीएफ आपका 3 है, सभी संख्याओं का गुणनफल बताना है आपको। तो संख्याओं का गुणनफल आपको पता होगा, यानी अगर a × b, तो ये क्या होता है आपका एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होता है, ये चीज पता होना चाहिए। तो मेरा अकॉर्डिंग जो आपका एचसीएफ है वो हर संख्या में होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने के लिए सबसे पहला नियम है कि सारी संख्याएं का जो योग है वो 3 से विभाजित हो। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन 8 3 से विभाजित नहीं होगा लास्ट वाली लिस्ट, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 3 तो हो जाएगा, 7 और 1 8, ये नहीं होगा, फिर 9 हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। अब ये देख लेते हैं, 7 और 2 9 और 1 10, ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। करने का तरीका यही है, आप ऑप्शन से इसको चेक कीजिए और आपको 117 और 3 दोनों से मिल जाएगा इसका गुणनफल। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जब भी एचसीएफ बोल दे आपको इस संख्या का कि आपको एचसीएफ वाली संख्या ढूंढना है, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट और आपका दूसरा सम ऑफ डिजिट चेक करना है, मल्टीपल चेक करना है आंसर में। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर, जब भी आपको इसी तरीके का सवाल आए तो आपको सीधा से याद होना चाहिए, जब भी 154 वर्ग सेंटीमीटर का आपका क्षेत्रफल है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो आपका 7 होती है। कितनी होती है, 7। तो उससे आपका व्यास पूछा है तो 14 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। बाकी मैं आपको करके भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ सवाल को, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आपको 22/7 वैल्यू दे रखी है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, और दूसरा आपको इधर दे रखा है 154। काट दीजिए इसको, 11 दूना 22, यहाँ से काटेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे, ये आपका 7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 49। कितना आ रही है, 49। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। और लेकिन आपसे पूछा है व्यास, तो आपका पता होना चाहिए जो आपका व्यास होता है हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। रेशमा और उसकी माँ की आयु, वर्तमान आयु 9:2 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:1 था। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग ज्ञात करना होगा आपको। ठीक है, यानी अभी कितना है, 9:2 है। ये रेशमा की मम्मी है यानी माता श्री, और ये रेशमा है। ठीक है, और इसके बाद 8:1 है। कितने साल का गैप है ये आपका है 4 साल पहले की। कितने, 4 साल पहले की।
ये आपकी वर्तमान है और ये 4 वर्ष पहले की है, ठीक है, 4 वर्ष पहले की। गुणा कर लीजिए यहाँ से, कितना आएगा आपके पास, 9 एकम 9 और 8 दूना 16, यानी अंतर कितने का है आपके पास, 7 का अंतर है। और यहाँ पे अंतर कितने का है, 7 का, 7 चौक 28, यानी ये आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, यानी एक की वैल्यू होगी आपके 428 4, ठीक है। अब इनका योग कितना आ रहा, 9 और 2 11, 11 चौक 44, लेकिन इसने बोला है 4 वर्ष बाद की आयु बताना है आपको। 44 और 8 कितना होते हैं, क्योंकि दोनों की 4 वर्ष बढ़ेगी 4 वर्ष बाद, तो 44 और 8 और आपका 52, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यदि एक क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का, ये क्वेश्चन थोड़े से मिसटाइप ही है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 435, कितना दिया हुआ है, 435। इसमें आपको कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको ऊंचाई दी हुई है, 1/2 इंटू ऊंचाई 11 है आपका, और आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ से आप एक बार काट लीजिए, कट रहा हो तो कुछ, यहाँ से आई थिंक कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ से आप भाग लगा दीजिए। तो यही तरीका है, 435 इंटू 2/11, कुछ देख लेते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 1 7 और 4 दूना 8, यानी 870/11। अब अपन भाग लगा लेते हैं, 11 7 77, यहाँ से बचे 10, 11 9 99, एक ही ऑप्शन आपका 79 के आसपास जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन काफी दूर दूर रहते हैं इन पेपरों में, तो आपको ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। कितना लंबाई और चौड़ाई, तो आपको आयत का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 80 इंटू 60, यानी आपका हो जाएगा 6 8 48, 480 के पीछे एक 0 और, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल वाला आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं आप इनके आंसर भी कमेंट करेंगे मुझे। इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।